सिद्धि विनायक कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो बचपन में एक अनहोनी की वजह से बिछड़ गए थे, लेकिन किस्मत ने 15 साल बाद उन दोनों को एक बार फिर से मिलाया। सिद्धू मास्टर की सबसे अच्छी सहेली विन से प्यार करने लगी और जब उसे बदले में विन का प्यार नसीब नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। एक तरफ सिद्धू मास्टर को जाय के लिए इंसाफ चाहिए था तो दूसरी तरफ विन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिद्धू मास्टर ही थी जाय देवधर केस की चश्मदीद गवाह और अचानक एक दिन विन को ये पता चलता है कि सिद्धू मास्टर ही उसकी सिद्धि है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शंकर ने सिद्धि की जान लेने का फैसला कर लिया था। उधर प्राची और राजवीर विन को मारने की योजना बना रहे थे। करजत में जहां सिद्धि शूटिंग के लिए गई थी वहीं उसके कॉटेज में आग लग जाती है। सिद्धि को लगता है कि ये आग विनायक ने लगाई थी। 11 महीने 22 दिन बाद सिद्धि को होश आता है और अपना नया चेहरा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो अपने माँ बाप से मिलने जाती है। अब आगे। अचानक क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जीवता ही आई है। सिद्धि नहीं है ये, रिद्धि सिन्हा है। भारत पोस्ट न्यूज़पेपर से आई है। आधार कार्ड के बारे में कुछ सवाल करना चाहती है। जी आइए। बैठिए। मेरे फोटो पर माला नहीं चढ़ी हुई है। बताइए, क्या सवाल पूछना है आपको? क्या आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4। बाबा, अब इस घर में सिर्फ 3 लोग हैं। फिर वही बात, कितनी बार मैंने कहा है तुम लोगों से, हमारी सिद्धि वापस आएगी। वो करजत गई है। क्या हुआ बेटा? हाँ, शायद मेरे आंखों में कचरा चला गया है। मैं देखती हूँ। दिखाइए। सिवाय आंसू के कुछ भी दिखाई तो नहीं दे रहा। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। आंटी ठीक हूँ। पता है बेटा, तेरी आंखें ना बिल्कुल मेरी से, आपकी आंखें मेरी बेटी सिद्धि जैसी है। हो आई, सही कहा आपने। इनकी आंखें बिल्कुल मेरी ताई की तरह है। नहीं, वो एक्चुअली मैंने आज लेंसेज पहने ना, इसलिए। ओ अच्छा, वैसे आप कुछ सवाल पूछ रहे थे ना? अब वो आपको टाई बांधनी नहीं आती? ये था आपका सवाल? नहीं, वो मैं कब से देख रही हूँ आप टाई में जूझ रहे हैं, तो मैंने सोचा पूछ लूं। वो क्या है ना, मुझे टाई बांधनी नहीं आती। जब भी मुझे टाई बांधनी होती थी मैं अपनी सिद्धि ताई से बनवाता था, लेकिन मैं बांधूं? ओके प्लीज।
थैंक यू। हो बाबा। खुश रहो। हो आई। दही शक्कर लेकर आती हूँ। ओए अरे ये दवाइयाँ तो मेरी दादी भी यूज करती थी। अंकल, आप भी ये दवाई लेते हैं? ये दवाइयाँ तो सारी इन्हीं की है, पर ये है कि इन्हें कितना भी याद दिलाओ, ये अपनी दवाई खाना ही भूल जाते हैं। अंकल, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आपकी बेटी करजत में है और वो वापस आने वाली है। तो जब वो वापस आ जाएगी तो क्या आप उससे बीमार मिलना चाहते हैं? आपको नहीं लगता आपको ऐसी हालत में देखकर उसे कितना बुरा लग सकता है? हाँ, तुमने सही कहा बेटे। अपनी जीविताई के लिए मुझे अपनी सेहत का ख्याल तो रखना ही होगा। अरे असिस्टेंट मैनेजर साहब, हो बाबा। आज ऑफिस से लौटते वक्त मेरी सारी दवाइयाँ याद से लेके आना, ठीक है? ओ बाबा, चलाई मैं चलता हूँ। कितनी बार कहा है, जाता हूँ नहीं आता हूँ बोलते हैं। ओ आई, मैं आता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अब मैं जाती हूँ। कितनी बार कहा है तुझसे, जाती हूँ नहीं आती हूँ बोलते हैं। ओके देन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप कुछ सवाल पूछने वाली थी ना? मेरे सारे सवालों के जवाब तो मुझे मिल ही गए। जी, शुक्रिया मुझे आपका वक्त देने के लिए। हाँ बेटे, हमारे पास देने के लिए अब सिर्फ वक्त ही वक्त है। अंकल, आप न्यूज़पेपर पढ़िए ना, आपका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। हाँ बेटे, तुम सही कह रही हो, लेकिन पेपर पढ़ने के लिए मुझे मेरा चश्मा ठीक कराना होगा। और वो क्या है ना कि मेरी बेटी सिद्धि मुझे बोल के गई थी कि वो जब करजत से लौटेगी तो मेरा चश्मा ठीक करेगी। बाबा, आपका ये चश्मा ना ढीला हो गया है। परसों जब मैं कोर्ट जाऊंगी ना तो रास्ते में दुकान पड़ती है, मैं ठीक करवा के लाऊंगी। हाँ, मैं आती हूँ। बाबा आप ना अपना ध्यान रखिएगा और सारी दवाइयाँ ध्यान से खाइएगा, ठीक है? हाय बाबा। जी मिस्टर मित्तल बोलिए। सिमी, जैसा कि मैंने आपको मेल में बताया था, मेरी बेटी विन की बहुत बड़ी फैन है और मैं मेरी बेटी की शादी में विन कुंद्रा को परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। ग्रेट सर ग्रेट। आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी आपकी बात विन सर से कराती हूँ। विन सर प्लीज ओपन द डोर। विन सर। सिमी अंदर मत जाना सिमी। विन सर, विनय। How dare you enter my room?
मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, समझ में नहीं आता क्या? विनायक, सिमी तेरी पर्सनल असिस्टेंट है और ये कौन सा तरीका है उसके साथ पेश आने का? माँ, इसे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे रूम में कोई कदम नहीं रख सकता, फिर भी अंदर घुसी आ रही थी। सॉरी सर, वो एक्चुअली लंदन से मिस्टर मित्तल का कॉल है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी में आप परफॉर्म करें, तो मैंने सोचा। आपको पता नहीं है कि मैं शादियों में नाचने नहीं जाता। But when I'm ready to pay 20 crores for it. मिस्टर मित्तल, शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, कि मैं शादियों में नाचने नहीं जाता। और रही बात आपके पैसों की, ये 20 करोड़ किसी भांड को दे दीजिए और उसे नचवा लीजिए। और प्लीज वापस फोन मत कीजिएगा। ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। We have to leave. जी सर। विनायक, ये क्या तरीका है किसी भी लड़की से बात करने का? वैसे भी वो बेचारी तो अपना काम कर रही थी ना। आप जानते हैं ना कि आपके सिवा किसी को भी इजाजत नहीं है मेरे कमरे में आने की। और सीमा ये बात जानती है, फिर भी मेरे। लेकिन ये सब तो क्या कर रहे हैं विनायक? क्या कर रहा हूँ माँ? कुछ भी तो नहीं कर रहा। मनबीर ने बताया मुझे तू कल टेरेस की बाउंड्री पे चल रहा था, कुछ हो जाता तो तुझे? कुछ हुआ तो नहीं ना माँ। लेकिन क्यों कर रहा है ये सब? लगता है तू मेरी दी हुई कसम भूल गया ना। ये क्या किया तूने? अपनी जान क्यों ले रहा? माँ, इनसे कह दो मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। कैसे बात नहीं करेगा? बात करनी पड़ेगी तुझे। शंकर, तू जाना यहाँ से। विनायक, मेरी कसम खा कि तू दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है ना, सही, लेकिन मेरी जान बचती है तुझ में। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। आपका विनायक जिंदा ही कहाँ है माँ? वो तो उसी दिन मर गया था जब सिद्धि उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी। आप राख में से चिंगारी को ढूंढ रही हैं। आपके विनायक के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, शायद जिंदगी भी नहीं। खा मेरी सर की कसम कि तू दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। मैं तो तू अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा विनायक। ठीक है माँ, मैं आपकी कसम खाता हूं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ, सिद्धि के जाने के बाद आपकी कसम ही तो है जिसने मुझे जिंदा रखा हुआ है। मैं चाहूं तो भी अपनी जान नहीं ले सकता माँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ है। भरोसा रखिए मुझ पे। हमारी सिद्धि को हमसे दूर गए हुए करीब करीब 1 साल होने को आया, लेकिन वो तो हमारे बीच है ही नहीं। और तू हम सब के बीच में होते हुए भी हमसे इतना दूर हो गया। क्या मुझे कभी मेरा विनायक वापस मिलेगा भी? हाँ? शायद कभी नहीं माँ। आपकी सिद्धि के साथ आपका विनायक भी बहुत दूर जा चुका है माँ, इतनी दूर कि उसका लौटना मुमकिन नहीं है। साई का घर।
ये जाहिदे उधर यहाँ रहती है? हाँ, उसका ही घर है, लेकिन उसको तो 6 महीने हो गए गुजर के। अच्छा, उसके बाबा वो ठीक है? पक्के? हाँ, वो बेचारा तो जी रहा है। बेटी के इलाज के लिए बहुत सारा लोन लेना पड़ा उसे। बेचारा रात दिन टैक्सी चला चला कर लोन चुकता कर रहा है। ठीक है। लेकिन आप सब क्यों पूछ रही है? वो बस ऐसे। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ बदल गया इन 1 साल में। जहाँ एक तरफ मेरी दोस्त साई ने जिंदगी से हार मान ली, वहीं दूसरी तरफ विनायक ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया। बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया है वो, लेकिन मैं इतने जल्दी हार नहीं मानने वाली। जितनी ऊंचाई पर आज तुम हो, मैं तुम्हें उसी ऊंचाई से घसीट के जमीन पर लाकर रख दूंगी विनायक कुंद्रा। ये मेरा वादा है अपनी उस दोस्त से जो इस दुनिया में नहीं रही। ये वादा है मेरा मेरे परिवार से, जिन्होंने मेरे ना होने पे बहुत आंसू बहाए। और ये वादा है मेरा अपने आप से, जिसके वजूद को तुमने मिटाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हाँ सिद्धि, बेटा मैं 10 मिनट में फ्री हो रही हूँ। तुम एक काम करो ना, यहीं आ जाओ आर्य समाज हॉस्पिटल, यहीं से चलते हैं करजत। हाँ सिद्धि, बेटा ठीक तो हो ना तुम? सिद्धि जी क्या हुआ बेटा? घर पर सब ठीक है ना? बताना मुझे क्या हुआ वहाँ? घर पर सब ठीक है, लेकिन क्या? मेरी बचपन की दोस्त जिसने बिन कुंद्रा के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की थी, वो नहीं है अब इस दुनिया। क्या? जाहिद है उधर? हाँ, जाहिद है उधर। पर आंटी जी, मेरी दोस्त जाहिद मरी नहीं है, उसे मारा गया है। क्या? बिन कुंद्रा ने उसकी जान ली है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। सिद्धि, सीधे बेटा सुनो मेरी बात सुनो बेटा। रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। तो मेरी बहादुर बच्ची है ना? चल अब जल्दी से आजा मेरे पास। भैया क्या हुआ, अपनी गाड़ी क्यों रोकी? मैडम आगे लगता है ट्रैफिक जाम है, लगता है कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है। सीधे क्या हुआ बच्चे? वो आंटी जी, पेंड्रा टर्मिनल्स के पास कोई शूट चल रही है, थोड़ा ट्रैफिक है, पता नहीं कितना वक्त लगेगा आने में। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से पैदल आ जाती हूँ। वैसे भी आर्य समाज हॉस्पिटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है बेटा, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। हाँ
एक झलक देखने को मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। हाँ यार, एब्स देखे उसके, सो हॉट। Oh my God, he is here। अरे वो आ गया, जल्दी चल।